नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिफेंस पिक के एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों आज फर्स्ट पोस्ट की तरफ से इंडियन नेवी के ऊपर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट निकल के सामने आया है, जिसमें फर्स्ट पोस्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी का जो फ्यूचर प्रोक्योरमेंट प्लान है 26 डिगबेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोक्योरमेंट का, जिसमें मेनली 2 एयरक्राफ्ट कंपीट कर रहा था, बोइंग का F-18 सुपर हॉर्नेट और दसो राफेल एम। उसमें नेवी फाइनली राफेल एम को सिलेक्ट कर चुका है और F-18 सुपर हॉर्नेट अब इस कंपटीशन से बाहर हो चुका है। तो आज हम इसी न्यूज के ऊपर बात करेंगे और ये देखेंगे कि ये न्यूज कितना सही है। तो अगर बात करें इस रिपोर्ट की, तो इसमें कहा गया है कि फाइनली राफेल एम को इंडियन नेवी द्वारा सिलेक्ट कर लिया गया है और ये जो 26 डिगबेस्ट एयरक्राफ्ट को प्रोक्योरमेंट का डील है, ये इसी साल मार्च में जब फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन इंडिया में आएंगे तब फाइनलाइज कर दिया जाएगा। यहाँ तक तो रिपोर्ट सही था, मगर आगे इस रिपोर्ट में ऐसी कुछ बातें बताया गया है जिससे स्पेशली मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट में ट्रस्ट करना उतना भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि आगे इस रिपोर्ट में कुछ गलत बातें भी लिखा गया है। जिसमें पहली बात जो कहा गया है वो है राफेल एम के यूजर्स के ऊपर। इस रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि प्रेजेंट टाइम में फ्रांस के अलावा भी ग्रीस, इंडोनेशिया और यूएई के आर्मी राफेल एम को यूज कर रहा है। तो यह पहली गलती तो है कि राफेल एम को ग्रीस, इंडोनेशिया और यूएई द्वारा ऑपरेट नहीं किया जाता, क्योंकि राफेल एम एक राफेल का मरीन वर्जन है जिसे सिर्फ अभी तक फ्रेंच नेवी ही अपने कैरियर से ऑपरेट करता है। तो अगर यूएई, इंडोनेशिया और ग्रीस की बात करें तो उनके एयरफोर्स द्वारा राफेल का ऑर्डर दिया गया है, ना कि कोई आर्मी और नेवी द्वारा। और इंडोनेशिया तो 2022 में ही इस डील को कंफर्म किया है, तो अभी इंडोनेशिया को कोई भी राफेल डिलीवर नहीं हुआ है। आगे चल के इस न्यूज में यह भी लिखा गया है कि इंडियन नेवी अपने MiG-29K के जो आउटडेटेड 43 यूनिट्स है उनको डीकमीशन करना चाहता है और इसीलिए ही इंडियन नेवी द्वारा एक नए एयरक्राफ्ट को देखा जा रहा है। तो यहाँ पे भी हम क्लियर कर देते हैं कि इंडियन नेवी फिलहाल तो किसी भी MiG-29K को डीकमीशन नहीं करेगा और ये जो 26 का प्रोक्योरमेंट प्लान है ये हमारे IC-1 के एयरविंग को सेटअप करने के लिए किया जा रहा है। तो इन सब बातों को देखकर लगता तो है कि इस रिपोर्ट में फिलहाल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जब तक इसके ऊपर कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नेवी की तरफ से ना आ जाए। इसके अलावा इस आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि यह रिपोर्ट फ्रेंच मीडिया से निकल के आया है, तो यह पॉसिबिलिटी हो भी सकता है, क्योंकि अगर 2022 के दिसंबर में द प्रिंट के एक रिपोर्ट को देखे तो उसमें ये पहले भी रिपोर्ट आया था कि इंडियन नेवी का जो इवैल्यूएशन है राफेल एम और F-18 के ऊपर ये कंप्लीट हो चुका है, जो कि गोवा के शोरबेस टेस्ट फैसिलिटी से कंडक्ट किया जा रहा था। और इसके ऊपर एक जो डिटेल रिपोर्ट है ये नेवी के द्वारा MOD को सबमिट कर दिया गया है और इस इवैल्यूएशन में राफेल एम ही नेवी के सारे क्राइटेरिया को मैच किया था। तो तभी से इसके ऊपर एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हो चुका था कि इंडियन नेवी राफेल एम को ही सिलेक्ट करेगा। और द प्रिंट के इस रिपोर्ट में विक्रांत के लिफ्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हुए ये कहा गया था कि राफेल एम को लिफ्ट पे कुछ एंगल्स पे रख के फिट किया जा सकता है। इसके अलावा राफेल एम के विंग्स के कुछ पार्ट्स को खोल के भी लिफ्ट में फिट करना पॉसिबल होगा। तो अभी हम तो ये नहीं कह सकते कि राफेल एम विक्रांत के लिए कितना परफेक्ट रहेगा जब तक ना ये विक्रांत से फुल्ली ऑपरेशनल हो जाए। और अगर F-18 के ऑपोजिट जाकर राफेल एम के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो जरूर लिफ्ट के कारण इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आएगा, मगर इसके कुछ एडवांटेजेस भी है, क्योंकि आप अगर राफेल एम के साइज की बात करें तो ये लगभग MiG-29K के बराबर ही है और वही F-18 MiG-29K या राफेल एम से लगभग 5 टन भारी है। तो जिस तरीके से MiG-29K के लिए विक्रांत को डिजाइन किया गया था और इसके एरेस्टिंग केबल को जिस तरीके से MiG-29K को फेवर में रख के ही डिजाइन किया गया था, तो यह राफेल एम आसानी से फिट हो जाएगा। और वही अगर F-18 की बात करें तो इस एरेस्टिंग केबल से F-18 को ऑपरेट करना इजी नहीं रहेगा। फिलहाल तो नेवी का प्लान है कि विक्रांत के ऊपर से 26 डिगबेस्ट फाइटर जो कि प्रोक्योर किया जाएगा और साथ में कुछ नंबर्स में MiG-29 को एक साथ ऑपरेट करें। आगे इसके ऊपर नेवी का ऑफिशियल क्लियरेंस आने के बाद ही पता चलेगा। इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताइए। इसी अपडेट के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। स्वस्थ रहिए, जय हिंद।